ज्यादातर व्यापारी अपने पहले साल से आगे नहीं बढ़ पाते। वे संकेतों, प्रचार और जल्दी पैसे कमाने के पीछे अपने खाते बर्बाद कर देते हैं। कुछ थोड़े ज्यादा समय तक टिक पाते हैं, 3 साल, शायद 5 साल, लेकिन देरस बेडर, लालच या अति आत्मविश्वास उन पर हावी हो जाता है और बाजार कोई रहम नहीं दिखाता। लेकिन फिर कुछ बिरले ही होते हैं, कुछ अपवाद। वे व्यापारी जो सिर्फ कुछ साल ही नहीं टिक पाते, वे दशकों तक टिके रहते हैं। जहां ज्यादातर व्यापारी तेजी से पैसे कमाने के रोमांच के पीछे बर्बाद हो जाते हैं, वहीं ये कुछ व्यापारी बिल्कुल अलग खेल खेलते हैं। साल दर साल तेज बाजारों में जहां सब कुछ अजेय लगता है और मंदी के बाजारों में जहां घबराहट हावी हो जाती है, वे स्थिर रहते हैं। उत्साही रैलियों में जो भीड़ को यकीन दिलाती हैं, इस बार बात अलग है, और क्रूर दुर्घटनाओं में जो रातों रात लोगों की किस्मत बर्बाद कर देती हैं, वे शांत और एकाग्रचित्त होकर सामने आते रहते हैं। जबकि बाकी सब थक रहे होते हैं, ज्यादा व्यापार से थके हुए, घाटे से टूटे हुए या अगली चमत्कारिक प्रणाली के पीछे भागते हुए, ये व्यापारी चुपचाप बार बार बाजार से पैसा निकालते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई ऐसा गुप्त सिस्टम मिल गया जिसके बारे में किसी और को पता नहीं। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा होशियार या भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने किसी ऐसी दुर्लभ चीज में महारत हासिल कर ली है, जब बाकी सब अपना दिमाग खो रहे हों, तब अनुशासित, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से स्थिर बने रहने की क्षमता। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी 25 साल से ज्यादा समय तक लगातार मुनाफे में रहने में कामयाब रहा। जरा सोचिए, 25 साल एक ऐसे खेल में जहां ज्यादातर 12 महीने भी नहीं टिकते। वह .com बुलबुले के दौर से गुजरा, जब तकनीकी शेयर रॉकेट की तरह उछले और फिर धराशायी हो गए। वह 2008 के वित्तीय संकट से बच निकला, जब पूरे बैंक डूब गए और दुनिया दहशत में आ गई। उसने राजनीतिक झटकों, अप्रत्याशित युद्धों और बाजार की उन गिरावटों को झेला, जिन्होंने रातों रात ज्यादा कर्ज लेने वाले व्यापारियों को खत्म कर दिया। वह उन महामारियों के बीच भी व्यापार करता रहा, जिन्होंने अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर दिया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को रोक दिया और अस्थिरता को चरम पर पहुंचा दिया। साल दर साल, चक्र दर चक्र, जबकि दूसरे लालच, डर या जिद के कारण बर्बाद हो गए, वह सिर्फ जिंदा नहीं रहा, वह फलता फूलता रहा। क्योंकि बाजार बदलते रहे, लेकिन उनकी बुनियाद कभी नहीं बदली। उन्होंने किस्मत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने भविष्य की भविष्यवाणी पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने कुछ ज्यादा मजबूत बनाया, एक ऐसी सोच जो किसी भी तूफान का सामना कर सके, और चौंकाने वाली बात यह है, उन्होंने यह किसी अचूक रणनीति से नहीं किया। किसी ट्रेडिंग बुक में छिपा कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई जादुई पैटर्न नहीं था जो हर बार काम करता हो। उन्होंने क्रिस्टल बॉल की तरह खरीद फरोख्त के संकेत दिखाने वाले किसी एक इंडिकेटर पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने किसी ब्लैक बॉक्स सिस्टम या हाईटेक रोबोट पर भरोसा नहीं किया कि वह उनके लिए काम करेगा। और नहीं, उनके पास कोई एआई एल्गोरिदम नहीं था जो गुप्त रूप से भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा हो। तो उन्होंने यह कैसे किया? वे 2 दशकों से ज्यादा समय तक मुनाफे में कैसे रहे, जबकि कई अन्य कंपनियां धराशायी हो गईं और गायब हो गईं? यहां पेच है, उनका राज बाजार से जुड़ा बिल्कुल नहीं था। यह कीमतों को मात देने या आगे क्या होने वाला है, यह जानने से जुड़ा नहीं था। यह उनके अपने बारे में था। सोच में एक छोटा सा बदलाव, एक ऐसा बदलाव जिसने ट्रेडिंग को एक भावनात्मक उतार चढ़ाव से एक सुसंगत, अनुशासित व्यवसाय में बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जिसे लगभग हर ट्रेडर नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वे शॉर्टकट के पीछे भागने में बहुत व्यस्त रहते हैं। और यही वह बदलाव है जिसे मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं।
क्योंकि एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप ट्रेडिंग को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। भाग 1, रणनीति का जुनून। ईमानदारी से कहें, जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो सबसे पहले वे किस चीज की तलाश में जाते हैं? एकदम सही रणनीति, गुप्त पैटर्न, वह जादुई संकेतक जो कभी नाकाम न होने का वादा करता है। मैं समझता हूं, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। आप देर रात तक फोरम स्क्रॉल करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी ने इसका कोड क्रैक कर लिया होगा। आप ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका हर थंबनेल चिल्लाता है, यह सेटअप आपकी जिंदगी बदल देगा। आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, रोबोट टेस्ट करते हैं, कोर्स खरीदते हैं, सब इस सोच के पीछे भागते हैं कि अगर आपको सही सेटअप मिल जाए तो आप आखिरकार बाजार की चाबी खोल लेंगे। और शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, आपको कुछ जीत मिलती है, रणनीति ठोस लगती है, आप सोचते हैं हाँ मुझे मिल गया, यही है, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। वही व्यवस्था जिसने कल आपको पैसे कमाए थे आज नाकाम होने लगती है, लगातार नुकसान होता जाता है। आप उसमें फेर बदल करते हैं, उसे समायोजित करते हैं, एक और फिल्टर लगाते हैं, लेकिन आप चाहे जो भी करें धार फिसल ही जाती है और फिर चक्र शुरू हो जाता है। वापस खोज की ओर, वापस परीक्षण की ओर, वापस अगले तथाकथित पवित्र प्याले की तलाश में। यह एक असहज सच्चाई है जिसे ज्यादातर ट्रेडर सुनना नहीं चाहते। रणनीतियां फीकी पड़ जाती हैं, बाजार विकसित होते हैं। 2005 में जिसने बाजार को तहस-नहस कर दिया था, 2015 में आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। कम अस्थिरता के दौरान जो काम खूबसूरती से हुआ, वह ज्यादा अस्थिरता के दौरान धराशायी हो सकता है। जैसे ही माहौल बदलता है, रणनीति अपनी धार खो देती है। और यही वजह है कि इतने सारे ट्रेडर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अंतहीन रूप से उछलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या बाहरी है, शायद मुझे बस एक बेहतर संकेतक की जरूरत है, शायद मुझे बस एक बेहतर रणनीति की जरूरत है। लेकिन सच क्या है? वे गलत समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ रणनीति की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे के ट्रेडर की थी। भाग 2, ट्रेडर का राज। यहीं पर हमारा अनुभवी ट्रेडर अलग था। जब बाकी सब बाजार को मात देने की कोशिश में लगे थे, तब उसने पूरी तरह से अलग चीज पर ध्यान केंद्रित किया। 25 सालों तक उसने कीमतों के अनुमान पर भरोसा नहीं किया। वह चार्ट देखकर अगले कैंडल का अंदाजा नहीं लगा रहा था। वह उस जादुई सेटअप की तलाश में नहीं था जो गारंटीशुदा मुनाफे का वादा करता हो। उनकी असली बढ़त कुछ ऐसी थी जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। यह बाजार के बारे में बिल्कुल नहीं था, यह उनके अपने बारे में था। जरा सोचिए, ज्यादातर ट्रेडर्स अपना 99% समय यह पूछने में बिताते हैं, कीमत आगे कहाँ जाएगी, लेकिन इस ट्रेडर ने सवाल ही पलट दिया। इसके बजाय उसने पूछा, कीमत चाहे कहीं भी जाए, मैं कैसे जवाब दूंगा? और बस यही एक बदलाव, बाजार को नियंत्रित करने से लेकर खुद को नियंत्रित करने तक, ने उसे 2 दशकों से ज्यादा समय तक मुनाफा कमाया। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना? लगभग निराशाजनक। आप सोच रहे होंगे, चलो यह तो इससे भी ज्यादा जटिल होना चाहिए, लेकिन यहां विरोधाभास है। आप ट्रेडिंग में जितना गहराई से उतरते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि जटिलता से पैसा नहीं बनता, नियंत्रण से बनता है। और चूंकि हम में से कोई भी कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए हमें बस खुद पर ही नियंत्रण रखना है। अब मैं इसे समझाता हूं।
भाग 3 मानसिकता को तोड़ना। ज्यादातर ट्रेडर्स को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन वे इस रोमांच के आदी होते हैं। वे बड़े दावों का पीछा करते हैं, बेतरतीब सेटअपों को स्कैल्प करते हैं और हर बार कीमतों में उछाल आने पर एड्रेनालाइन के उस झटके को पाने के लिए तरसते हैं। समस्या क्या है? उत्साह और निरंतरता का मेल नहीं होता। हमारे अनुभवी ट्रेडर ने इसे जल्दी समझ लिया था। वह इस खेल में उत्साह के लिए नहीं थे, वह इसमें लंबे समय तक टिके रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उबाऊ, दोहराव वाले सेटअपों के इर्द गिर्द अपनी बढ़त बनाई। दिन ब दिन वही नियम, ट्रेड दर ट्रेड। और जब वह संकेत आया तो उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा, अगर यह हार गया तो क्या होगा। उन्होंने बस एक मशीन की तरह काम किया। क्योंकि अनुशासन आकर्षक नहीं होता, लेकिन यही एकमात्र चीज है जो बढ़ती है, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया। ज्यादातर ट्रेडर अपनी भावनाओं को एक ही ट्रेड के नतीजे से जोड़ देते हैं। अगर जीत होती है तो वे खुद को प्रतिभाशाली समझते हैं। अगर हार होती है तो वे खुद को असफल समझते हैं। यही उतार चढ़ाव खातों को बर्बाद कर देता है। लेकिन यह ट्रेडर, उसने सफलता का आकलन सिर्फ एक पैमाने से किया। क्या मैंने अपनी प्रक्रिया का पालन किया? एक जीतने वाला ट्रेड जिसमें उसने नियम तोड़े, वह असफल था। एक घाटे वाला ट्रेड जिसमें उसने नियमों का पालन किया, सफल रहा। क्योंकि वह जानता था, एक ट्रेड मायने नहीं रखता। मायने तो समय के साथ सैकड़ों ट्रेडों के नतीजों से है। और जब आप सचमुच यह समझ जाते हैं, जब आप एक ही नतीजे के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तो बाजार अचानक बहुत कम तनावपूर्ण हो जाता है। आपको जीतने के लिए हर ट्रेड की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपनी बढ़त दिखाने के लिए लंबे समय तक प्रक्रिया पर टिके रहने की जरूरत है। अहंकार पर अनुकूलन। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर असफल हो जाते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम ढूंढ लेते हैं जो कुछ समय तक काम करता है, और फिर जब हालात बदलते हैं तो वे उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वे वही सेटअप थोपते रहते हैं, बाजार को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह अहंकार के साथ जुआ खेलना है। हमारा अनुभवी ट्रेडर अलग था। जब हालात बदलते थे तो वह भी बदल जाता था। कभी कभी इसका मतलब होता था अपनी पोजीशन का आकार आधा कर देना। कभी कभी इसका मतलब था हफ्तों तक किनारे बैठे रहना, स्पष्टता का इंतजार करना। और कभी कभी इसका मतलब था अपने पूरे दृष्टिकोण पर फिर से काम करना। वह अतीत से चिपका नहीं रहता था। उसे सही होने की जरूरत नहीं थी, उसे टिके रहने की जरूरत थी। क्योंकि ट्रेडिंग में अहंकार महंगा पड़ता है, लेकिन लचीलापन अनमोल है। लाभ से पहले जोखिम। और शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता, उसने कभी नहीं पूछा मैं कितना कमा सकता हूं, उसने हमेशा पूछा मैं कितना गवा सकता हूं और क्या मैं उसके साथ जी सकता हूं। इस एक सवाल ने उसे बार बार बचाया। क्योंकि यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। वे कोई भी सेटअप देखते हैं और तुरंत संभावित मुनाफे का हिसाब लगा लेते हैं। अगर मैं इतना लगाऊं तो मैं अपना अकाउंट दोगुना कर सकता हूं। ट्रेड लगाने से पहले ही यह कल्पना उनके दिमाग में घर कर जाती है। लेकिन वे कभी यह पूछना बंद नहीं करते, अगर मैं गलत हूं और मैं कभी कभी गलत होऊंगा तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या मैं इससे बच पाऊंगा? जरा सोचिए। एक ट्रेडर जो एक तथाकथित परफेक्ट सेटअप पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वह एक बार, शायद 2 बार जीत सकता है। हो सकता है कि उसे कुछ देर के लिए खुद को अजेय भी महसूस हो, लेकिन आखिरकार
वह सेटअप नाकाम हो जाता है और सालों की तरक्की को मिटाने के लिए बस एक भारी नुकसान ही काफी होता है। हमारे अनुभवी ट्रेडर ने यह खेल खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी पोजीशन इस तरह से रखी कि कोई भी ट्रेड उन्हें बर्बाद न कर सके। उन्होंने जोखिम को ऑक्सीजन की तरह माना जिसके बिना वह जी नहीं सकते थे। और क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने नुकसान की भरपाई की, इसलिए जब कोई ट्रेड उनके खिलाफ गया तो उन्हें कभी घबराना नहीं पड़ा। वह शांति, नुकसान को नजरअंदाज करने की वह क्षमता, यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह आजादी की बात है। खेल में बने रहने की आजादी, कल, अगले महीने, अगले साल ट्रेडिंग जारी रखने की आजादी। क्योंकि यही परम सत्य है, अगर आप पहले जोखिम का ध्यान रखेंगे तो इनाम खुद ब खुद मिल जाएगा। ट्रेडिंग में टिके रहना वैकल्पिक नहीं है, यही आधार है। और लंबे समय तक टिके रहना आपको फलने फूलने में मदद करता है। हमारे अनुभवी खिलाड़ी यह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन इतनी छोटी रखी कि कोई भी ट्रेड उन्हें बर्बाद न कर सके। उन्होंने जोखिम को ऑक्सीजन की तरह संभाला, क्योंकि इसके बिना खेल तुरंत खत्म हो जाता है। और इसीलिए वे टिके रहे, क्योंकि टिके रहना ही उन्हें फलने फूलने में मदद करता रहा। भाग 4, ट्रेडिंग की सफलता का विरोधाभास। और यह एक विरोधाभास है जिसे ज्यादातर व्यापारी कभी नहीं समझ पाते। जो लोग पैसा कमाने के जुनून में रहते हैं, वे आमतौर पर सबसे तेजी से पैसा गवा देते हैं। वे जरूरत से ज्यादा लेवरेज करते हैं, वे जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। वे हर कदम पर ऐसे दौड़ते हैं मानो चुकना सब कुछ गवाने से भी बदतर हो। उनकी पूरी मानसिकता लालच और डर पर टिकी होती है और बाजार दोनों को सजा देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी विरले लोग होते हैं जो पैसे के बारे में बिल्कुल भी जुनूनी नहीं होते, बल्कि वे अपनी मानसिकता के बारे में जुनूनी होते हैं। अपनी पूंजी की जरूरत से ज्यादा सुरक्षा करते हैं, अपनी प्रक्रिया का दिन ब दिन पालन करते हैं, तब भी जब वह उबाऊ लगे, तब भी जब वह धीमी लगे। और विडंबना यह है, ये वही व्यापारी हैं जो साल दर साल पैसा कमाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बाजार को मात दे दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को अनुशासन से मात दे दी। देखिए, बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हैं। उसे आपकी डिग्री, आपके आईक्यू या आपकी प्रतिभा की परवाह नहीं है। बाजार किसी और दुर्लभ चीज को पुरस्कृत करता है, अनुशासन, धैर्य, भावनात्मक नियंत्रण। इसीलिए दो ट्रेडर एक ही रणनीति अपना सकते हैं, एक कुछ ही महीनों में धराशायी हो जाता है, जबकि दूसरा दशकों तक लगातार बढ़ता रहता है। अंतर व्यवस्था का नहीं है, अंतर स्वयं का है। इसलिए अगर आप इस खेल में टिके रहना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट का अध्ययन न करें, सिर्फ सेटअप याद न करें, सिर्फ अगले संकेतक का पीछा न करें। अपना अध्ययन करें, अपने आवेगों, अपने डर, अपनी आदतों, अपने अनुशासन का अध्ययन करें। क्योंकि 25 साल तक लगातार मुनाफे का असली राज बाजार की भविष्यवाणी करने से नहीं, बल्कि अपने मनोविज्ञान पर नियंत्रण पाने से जुड़ा है। आखिरकार, ट्रेडिंग में सबसे कठिन लड़ाई दूसरे ट्रेडर्स के खिलाफ नहीं होती, यह संस्थानों के खिलाफ नहीं होती, यह बाजार के खिलाफ भी नहीं होती, यह खुद के खिलाफ होती है। और जो ट्रेडर यह लड़ाई जीतते हैं, वही बचते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा क्या नुकसान पहुंचाता है? क्या यह डर है, वह झिझक जो आपको मौके गवा देती है? क्या यह लालच है, ज्यादा जोर लगाने और बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की इच्छा? या यह अहंकार है,
वह आवाज जो आपको तब तक गलत मानने से इनकार करती है जब तक बहुत देर न हो जाए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में अपना जवाब दें, मैं उन्हें पढ़ूंगा और मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपको सबसे खतरनाक जाल कौन सा लगता है। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ खास दिया है तो एक छोटा सा एहसान जरूर करें, लाइक बटन दबाएं ताकि और ट्रेडर्स इसे जान सकें। अगर आप ट्रेडिंग, मनोविज्ञान, मानसिकता और उन असली सच्चाइयों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं जिनके बारे में ज्यादातर ट्रेडिंग चैनल बात नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि सच तो यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलत रणनीतियों की वजह से नहीं हार रहे हैं, वे गलत मनोविज्ञान की वजह से हार रहे हैं। याद रखें, रणनीतियां आएंगी और जाएंगी, संकेतक काम करेंगे फिर विफल होंगे, बाजार बदलेंगे, विकसित होंगे और हमें बार बार चौंकाएंगे। लेकिन एक चीज जो हमेशा बनी रहती है वो है मानसिकता। उसमें महारत हासिल करो और खेल बदल जाएगा। इसे नजरअंदाज करो और बाजार तुम्हें मुश्किल सबक सिखाएगा।